आज मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। ये क्लास 7 का है। इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर किसे कहते हैं और उसका यूज़ कहाँ पे है। दूसरा ये कि एरिया किसे कहेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हम सीखेंगे और अगर ये हम जान जाएंगे, ये सीख लेंगे, तो हर तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि पहले बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लोग दूसरा नाम या हम ऐसे कह सकते हैं कि पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं। लेकिन ये बाउंड्री जो है हम अपने आम भाषा में बोलते हैं। मैथमेटिक्स में बाउंड्री को ही पेरीमीटर कहा जाता है। अब पेरीमीटर दो किस्म का होता है। एक पेरीमीटर ऐसे है, एक पेरीमीटर इसका है। तो जब कोई भी फिगर लाइन सेगमेंट से बना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पेरीमीटर, हम पेरीमीटर यूज़ करेंगे। लेकिन कोई भी फिगर सर्कुलर कर्व से बना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सरकमफ्रेंस। ये दोनों में फ़र्क है। ऐसे मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। पेरीमीटर का मतलब ही बाउंड्री, सरकमफ्रेंस का भी मतलब भी बाउंड्री। अब अगर कोई फिगर आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा फिगर ले रहा हूँ, इसका मुझे बाउंड्री का निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे? फाइंड इट्स पेरीमीटर या फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो इसका सही आंसर होगा फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सब फिगर जो है, ये फिगर जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही क्या कहना होगा? फाइंड इट्स पेरीमीटर। आई बात समझे? अब देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। ये निकालना सबसे आसान है। पेरीमीटर में क्या करते हैं बेसिकली हम लोग, यहाँ से यहाँ तक अगर दिया हुआ, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया है 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, यहाँ से, इस पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ तक 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। बस ये हो गया आंसर। तो पेरीमीटर पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर फार्मूला थोड़ा बहुत अगर है भी, तो अगर फार्मूला जो नहीं जानेगा या जो जानेगा उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। बिना फार्मूला के भी ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी आपको ऐसे कहेगा कि फाइंड पेरीमीटर लेंथ दिया हुआ है 2 और ब्रेथ दिया हुआ 1, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल का। लेंथ इसका कितना है 2, ब्रेथ कितना है 1। अब क्या करना है? 2 + 1 करेंगे तो सिर्फ गलत हो जाएगा। 2 + 1 3, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ तक और फिर 1 वो यहाँ से यहाँ तक। इसका क्या हुआ? तो ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 है तो ये भी 1। तो अब आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। 2 + 2 1 + 1 मतलब के 6। ठीक है। जब सेंटीमीटर नहीं लिखा रहता तो हम लोग यूनिट लिखते हैं, 6 यूनिट। आई बात समझ में? तो फार्मूला कैसे बनता है वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि एक फिगर मैं ले रहा हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ये रेक्टेंगल का मैंने लिख दिया, सॉरी रेक्टेंगल 10 नहीं लिखने बजाय हम लिख देते हैं ये मेरा L है, ये B है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक L है तो ये भी L होगा, यहाँ से यहाँ तक B है तो ये भी B होगा। ठीक है। तो फार्मूला बना कैसे देखो, पेरीमीटर और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये फिगर रेक्टेंगल है। L + B + L + B। तो कैसे? यहाँ से यहाँ तक L + B
एल प्लस बी, ऐसे कर दिया। अब देखो एल और एल, 2 एल आ गया तो 2L, बी और बी 2B। अब 2 यहाँ पे दोनों जगह है, सिर्फ 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसे हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ऐड कर दो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक ग्रीन टेप लाना है और यहाँ से चिपकाना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रीन टेप से आपको चिपकाना है। और ग्रीन टेप का जो कॉस्ट है 5 सेंटीमीटर का, वो लेता है 2 रुपया। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कितना टेप लगेगा, कितने ग्रीन टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम निकालेंगे कि जितना इसका बाउंड्री है उतना ही टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर। और हम ये फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे 10 प्लस 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक 5, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 30। आप ऐसे कर भी सकते हो, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30। ठीक है, पेरीमीटर क्या आया, 30 सेंटीमीटर। अब वो 5 सेंटीमीटर का 2 रुपया लेता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का 2 रुपया लेता है, तो 30 सेंटीमीटर का कितना लेगा आप कैलकुलेट कर लो। तो आप क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 6 30 6, और 5 का कितना लेता है, 2 रुपया, तो 6 इंटू 2 12। ठीक है, यानी कि 12 रुपये लगेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब देखते हैं एरिया। एरिया किसे कहेंगे, पहले तो हम लोग वो समझेंगे। एरिया कोई भी फिगर हो, किसी भी तरह का फिगर हो, एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी। कोई भी फिगर हो उसका फार्मूला क्या होगा, L इंटू बी। लेकिन शर्त क्या है, L और B के बीच में 90 डिग्री होना ज़रूरी है। 90 डिग्री बोला तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। तो इसका फार्मूला एरिया का क्या बनेगा, L इंटू बी, ये है फार्मूला। लेकिन जब ये 90 नहीं होगा तब क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऐसा यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, 90 से ज़्यादा है और ये 90 से कम है, तो L इंटू बी होगा। इसका आंसर का नो, L इंटू बी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, L इंटू एच, इसे हम कहते हैं H। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा L इंटू एच। एच का मतलब हाइट, ये हाइट। ऐसा क्यों, क्योंकि L और H के बीच में 90 डिग्री है। आई बात समझ में। और एरिया बेसिकली क्या होता है कि जब ये L को इस B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये L यहाँ तक ऐसे जाता है और B भी ऐसे होगा, तो जो नेट बना, इस नेट को ही हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़मीन ख़रीदनी है या कोई चीज़ ख़रीदना है, पेपर ख़रीदना है, तो पेपर का हम लोग साइज़ देखते हैं। पेपर इतना बड़ा है तो सपोज 2 रुपया है, अगर पेपर थोड़ा सा और बड़ा है तो उसका ऑब्वियसली हम लोग 2 से ज़्यादा रुपये पे करेंगे। अगर वो पेपर और छोटा है तो हम लोग कम पे करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अगर नेट बनाने की कोशिश करेंगे तो कम नेट बनेगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। आई बात समझे, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बन सकता है। तो एरिया कहते हैं स्पेस कितना कवर हो रहा है। ठीक है, और एरिया का फार्मूला है L इंटू बी। L और B के बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और जहाँ पे 90 नहीं है तो जिसके साथ 90 है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे है सपोज ये 10 और ये है 7, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, 10 इंटू 7 यानी कि 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो क्या लिखते हैं 70 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एल दिया हुआ है, फिर 10 और ये बी दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे एरिया क्या होगा 10 इंटू 5। नो, क्यों नहीं? क्योंकि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए ये कितना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये चीज़ आपको दिया हुआ होगा। हाइट इसे कहते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर। तो हम 10 इंटू 4 करेंगे, ना कि 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 4 होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और एरिया बहुत ही सिंपल होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहा है और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो इतनी ज़मीन का क्या कॉस्ट होगा। तो ये ज़मीन कितनी है इसका एरिया हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज़ करो 8 और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये चूँकि 90 डिग्री है, ऐसा अगर निशान भी बना हुआ है ना तब भी हम उसको 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री का ही निशान है। तो एरिया क्या होगा 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 कितना होता है 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर का पैसा लग रहा था 5 रुपया, तो 20 का कितना लगेगा 10 रुपया। 30 का कितना लगेगा 15। 40 का कितना लगेगा 20। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया का अच्छा इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं एक्चुअल में। ठीक है, आमतौर पे ज़मीन, कोई इंसान ज़मीन ख़रीदता है या कोई फ्लैट ख़रीदता है तो एरिया कितना है उस पर डिपेंड, उसी पैसा लगता है। अगर ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, कम एरिया है तो कम पैसे लगेगा। और पेरीमीटर का कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग बर्थडे में या किसी कोई भी फंक्शन में कोई चीज़ को आप सजाते हो, घर को सजाते हो या कोई फ़ोटो फ्रेम है उसको आप सजाते हो, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। या कोई आपका खेत है उसको बाउंड्री आप करना चाह रहे हो, तो बाउंड्री करने में भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर जितना होगा उतना ही आपको वायर लगेगा, उतना ही आपको टेप लाने की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही आपको कोई भी चीज़ रस्सी वगैरह जो भी वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के पढ़ने से यही फ़ायदा है। अब इसका नाम क्या है, इसे तो हम लोग बताया रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो कोई आपसे पूछेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो आप बोलिएगा L इंटू एच, या दूसरा इसका नाम है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो इसको लोग बहुत सारे लोग बेस भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं लेंथ, और इसे हाइट। तो L इंटू एच भी कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। तो एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट या L इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब एक और चीज़ बच गई कि अगर वो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ना होकर के अगर वो ट्रायंगल है तो फिर क्या होगा। तो अगर वो ट्रायंगल है अगर वो ट्रायंगल है, जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब इस ट्रायंगल का मुझे पता करना है एरिया। तो एरिया अगेन मैंने क्या बताया, एरिया निकालने के लिए दो चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होना ज़रूरी है। अगर मैंने इस लेंथ का सपोज़ ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी है 7 सेंटीमीटर और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू 7 तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइट मेरे पास होना चाहिए ऐसा जो कि 90 डिग्री फॉर्म करे इस पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। लेकिन अब सोच के देखो कि
अगर यही फिगर ऐसे होता, ये फिगर ऐसे होता, तो यहाँ भी क्या होता, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करते तो ये पूरे का एरिया दे देता है ऐसे। और अगर सिर्फ ट्रायंगल है तो वहाँ पे भी वही हो रहा है, बेस इंटू हाइट। तो आपको लग रहा है बेस इंटू हाइट करें तो पूरा पैराग्राम निकल जा रहा है, हमें सिर्फ चाहिए ट्रायंगल। तो उस केस में क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही करेंगे लेकिन उसको 2 से फिर डिवाइड भी कर देते हैं। बेस इंटू हाइट ही करेंगे लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कोई कह दिया, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बस देखो बेस इंटू हाइट यहाँ भी है, बेस इंटू हाइट यहाँ भी है, लेकिन इसमें 2 से डिवाइड करते हैं बाद में ट्रायंगल में। आई बात समझ में, जैसे कि ये ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट कर दिया। अब यही ट्रायंगल इस तरह का अगर बना हुआ है तो बेस, इस बेस को इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाता है इतने का, जबकि ट्रायंगल का जस्ट आधा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का आधा होता है, तो इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें इतना था। अब कभी कभी पेरीमीटर में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ से चलना शुरू करो। ये जो लेंथ है, फिर ये लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सब को ऐड करते जाओ। यहाँ पे फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, सब ऐड कर दो, निकल जाएगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके एक्सरसाइज से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर एंड 300 मीटर। एक ऐसा रेक्टेंगल है जो ये है 500 मीटर और ये है 300 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। तो ये चूँकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता ही है, तो फिर मुझे हाइट की अलग से ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 500 इंटू 300। तो 5 इंटू 3 15 और 2 ज़ीरो यहाँ, 2 ज़ीरो यहाँ, कितने ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरो। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लैंड। अब इसका कॉस्ट भी निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 10,000। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 10,000। तो 2 मीटर का कितना होगा, 20,000। 3 मीटर का कितना होगा, 30,000। 4 का कितना होगा, 40,000। तो इतना का कितना होगा, इतना 1000 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इतना, तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ढेर सारे जीरोस पड़ेंगे यहाँ पे। एक बात समझ में, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी इन लोग ऐसा भी कह देते हैं कि एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, हाइट बताओ। जैसे कि कह देंगे बेस है 10, हाइट मुझे नहीं पता और एरिया पता है, एरिया है 15 नहीं 30। ठीक है, तो एरिया है 30, बेस है 10, हाइट मुझे नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ये हमको पता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है, 30। बेस कितना दिया हुआ है, 10। हाइट नहीं पता, छोड़ देते हैं। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर जाते ही क्या होगा, डिवाइड में। तो 30 डिवाइडेड बाई 10, 1 से 0 कैंसिल, यानी हाइट हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में। तो बहुत आसान है, आप इसे करके देखना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये कितने आसान क्वेश्चन है। ये पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं निकाला, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। लेकिन हम बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये ट्रायंगल का नहीं निकलेगा, लेकिन फार्मूला दोनों के लिए सेम है। अगर सिर्फ इतना पूछता तो बेस इंटू हाइट करते, लेकिन 7 इंटू 4 ही करते, लेकिन 2 से डिवाइड भी कर देते, ट्रायंगल निकालना होता तब। लेकिन पूरे का निकालना है, इसलिए हम 7 इंटू 4 करके छोड़ देंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 इंटू 3 कर देंगे, लेकिन अगर इतना का निकालना होता तो 5 इंटू 3 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है।
ये भी देखो, बेस इंटू हाइट, ये सब आसान है, आप इसे करके रखना, ठीक है। और एक बचा सर्कल। सर्कल का एरिया बेस इंटू हाइट वाला यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल कर्व है, यानी कि लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में ये कुछ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम मुझे यहाँ से कोई चलना शुरू करेगा और यहाँ पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मोबाइल में देखते होगे तो थोड़ा मुश्किल होता होगा। देखो, एक सर्कल मैं बनाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब अगर कोई इंसान यहाँ से चलना शुरू करता है ऐसे, और वापस यहीं पे आ जाता है, तो वो कितना चलेगा? तो इसे हम बाउंड्री पे चला है, तो बाउंड्री के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो लोग ऐसे भी याद करके रखते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है, ये फार्मूला है। अब 2 का मतलब 2, पाई का मतलब होता है 22/7, और आर का मतलब रेडियस, ये है रेडियस, इंटू 7। तो ये 7 ऊपर था, 7/1, और ये 7 नीचे था, 7 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसका एरिया कहता है कि कितना जगह घेरा हुआ है ये, ठीक है, तो वो जगह घेरे के जो हम कहते हैं उसको कहते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, और आर कितना है, 7 इंटू 7। ये आर स्क्वायर है, आर का मतलब 2 बार आर लिखना है, स्क्वायर का मतलब हुआ। तो ये एक 7 कैंसिल, तो ये 7 बचा ऊपर में, कुछ भी नहीं, तो ये ऊपर है। तो 7 इंटू 22 करोगे तो आएगा 7 टू द 14, 7 टू द 14 और 15, इतना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर का ओवरव्यू था। ये पूरा अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नहीं देख करके जाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।